ऑलमोस्ट डेड है। जब उसको होश में वापस लाया गया तो उसने सब बताया, कैसे उसकी शरीर को उठाया गया, कैसे उसको स्ट्रेचर पे रखा गया, कैसे ले जाते समय जब एम्बुलेंस में डाले थे तो शरीर जो था वो स्लिप हो गया, तो वैसे वापस कैसे चढ़ाया, ये सब कुछ उसने बताया। आप कहोगे बाप रे ये कहां कहां से निकाल के ला रहे हैं। नहीं, ये ऑलरेडी है। जाइए आप अब वेबसाइट में उल्टी सीधी चीजें देखने की जगह ये इंफॉर्मेशन लीजिए, इससे समझिए। और दूसरा एनडीई, वो भी कहां कहां से शब्द निकाल के ला रहे हो। नियर डेथ एक्सपीरियंस, हमें आईआईटी और इन सब में प्रचार करना पड़ता है प्रभु जी, वहां जब तक हम उनको ठोस प्रूफ नहीं देंगे ऐसे, जब तक वो बात नहीं करेंगे हमसे। और मैं बता रहा हूं आपको, मैं यहां आपको सत्संग करने के लिए आया हूं, ये नॉर्मल सत्संग नहीं है प्रभु जी, जहां की मैं सिर्फ आपको ठीक है बोल के चला गया 7 दिन, ठीक है हरी बोल, मैंने भजन गाए, आपने कुछ नाच लिए और घर चले गए वैसे के वैसे। नहीं, मैं इस मूड से नहीं आया। सत्संग बताया था, मैं भी इस मूड से आया हूं कि आपकी दृष्टि बदलो। सृष्टि नहीं बदल रहा, मैं आपको नहीं बदलूंगा, आप जो काम कर रहे हो उसको नहीं बदलूंगा, परंतु आपको देखने का, जीवन को देखने का नजरिया बदलूंगा। और इसी उद्देश्य से जब भी मैं आपके सामने चीजें रख रहा हूं। नियर डेथ एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि शरीर त्याग दिया, उसके बाद वापस शरीर में आ गया। और इसमें ज्यादातर देखा गया है कि सब लोग कहते हैं हम एक व्हाइट लाइट में से जा रहे हैं। किस में से जा रहे हैं? व्हाइट लाइट में से। जो आदमी शरीर त्याग के वापस आया उसे ज्यादातर कहा है ऐसा लगा मैं तेजी से एक व्हाइट लाइट के में से गया हूं, सफेद रोशनी में से गया हूं। और हमारी गरुड़ पुराण कहती है 122 जब शरीर व्यक्ति त्यागता है उसके बाद 122 सुरंगें हैं। कितनी? 122 सुरंगें हैं। और अपने कर्मों के अनुसार उनमें से एक सुरंग के अंदर लाइट आ जाती है तो आत्मा उसमें से निकल जाती है। परंतु ये उसी आत्मा के साथ होता है जिसने पाप और पुण्य दोनों मिश्रित किए हैं। जिसने पाप ज्यादा किया है उसको यमदूत लेने आते हैं। और आपकी जानकारी के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर 80% जो बुजुर्ग मरते हैं तो उनको कुत्ते नजर आते हैं और यमदूत नजर आते हैं और वो चिल्लाते हैं। और नर्सेस कहती हैं, अभी मेरा समय नहीं बताने का, ये हमारे एक डिवोटी के पिताजी के साथ हुआ तो उसने कहा कि इनको कुत्ते नजर आ रहे हैं, तो बोलते ये तो हमारे खूब लोगों को नजर आते हैं। और शास्त्र में पढ़ते हैं, उसको कहा गया है कि यमदूत पहले उस व्यक्ति के पास 2 कुत्ते भेजते हैं सूंघने के लिए, मारना किसको है, लेके किसको जाना है। परंतु जिसने पाप और पुण्य दोनों करे हुए हैं वो इस सफेद उसमें से जाता है, नर्क या भक्त को नहीं। भक्त के लिए तो फर्स्ट क्लास विमान आता है वैकुंठ से, भक्त अलग कैटेगरी है। तो ये एनडी। अब एक चीज और सुनिए, हिप्नोटिज्म के बारे में सुना हुआ है आपने? सम्मोहन शक्ति, ये एक्चुअली डॉक्टरी का एक पेशा है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, जो इंडिया में भी अब आस्ते आस्ते आ रहा है। इसमें क्या किया जाता है प्रभु जी कि वो सम्मोहन करके आपको पिछले जीवन में ले जाते हैं और इतना पीछे ले जाते हैं कि पिछले जन्मों में ले जाते हैं। बहुत पुराना वीडियो है जिसके अंदर कि ऑस्ट्रेलिया में ये सम्मोहन करने वाले डॉक्टरों ने एक औरत का सम्मोहन करके, उसको रिग्रेशन कहते हैं, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? रिग्रेशन। रिग्रेस मतलब पीछे ले जाना। तो उसको पीछे ले गए, तो पीछे ले जाने के बाद उस औरत ने, जो ऑस्ट्रेलिया से कभी बाहर नहीं गई थी, जिसको अंग्रेजी के सिवाय कुछ आता नहीं है, उसने फ्रेंच में बात करना शुरू कर दिया। भाषा है फ्रेंच, उसमें बात करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने टेप रिकॉर्डर सब रख रखा था कि जो ये बोलेगी, हम अंग्रेजी में अगर तेज बोल गई तो हमें समझ नहीं आएगा बाद में क्या बोलेगी। तो ये सारा नोट किया। और उसके बाद जब ये वापस होश, इसको लाया गया वापस, तो इससे पूछा गया तू कभी फ्रांस गई है? बोलते मेरा पासपोर्ट ही नहीं है, मैं ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं गई कभी। आपकी जानकारी के लिए ऐसा नहीं है कि सारे विदेशी घूमते हैं। कई विदेशी हैं जो अपने घर से कभी बाहर, अपने शहर से बाहर नहीं गए, उनको इंटरेस्ट नहीं है, बोलते यार यही ठीक है अपने अपने, तो नहीं गई। तो इन लोगों ने क्या किया, इसने कुछ शहरों का नाम बताया, किस शहर का नाम बताया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको कि यूरोप के अंदर ज्यादा चेंज नहीं आया है। 250-300 साल के अंदर वहां ज्यादा चेंज नहीं आया है। इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हमारे चेंज भी बहुत ज्यादा आता है, तेज। वहां इतना तेज नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया में जब उन्होंने, ऑस्ट्रिया के अंदर जब उन्होंने 1 मिलियन पॉपुलेशन क्रॉस करी थी तो उस दिन छुट्टी हुई थी। और उसके बाद पिछले 15 साल से पॉपुलेशन वही है, एक व्यक्ति नहीं बढ़ा है।
तो इसने कुछ शहर का नाम लिया और शहर, इन्होंने क्या किया, अपने पेरिस फोन किया कि फ्रांस के अंदर क्या ऐसी कोई जगह है। तब उन्होंने जब नक्शा देखा, उन्होंने कहा ऐसी कोई जगह नहीं है। तब इनके एक आदमी ने कहा रुको एक मिनट, कई बार शहरों का नाम चेंज कर दिया जाता है, इनको बोलो 200 साल पुराने मैप भी देखें, 150 साल पुराने मैप, 100 साल पुराने मैप, ऐसे करके पीछे के मैप भी देखें। जब 200-250 साल पुराना मैप देखा तो उसमें इस जगह का नाम था, जो कि बदल गया था। शॉर्ट में बता रहा हूं, इसने काफी डिस्क्रिप्शन दी, किस चर्च में इसकी शादी हुई थी, वहां कैसे उसके घर के पास झरना बहता था। ये सारा का सारा जब वहां गए तो झरना इन्होंने ढूंढ रहे, झरना नहीं मिल रहा। तो क्यों, क्या हुआ था, झरने के ऊपर पूरा क्या आ गई थी, पेड़ गिर गए थे, सब कुछ हो गया, तो झरना छिप गया था। इसने बताया था कि चर्च के अंदर कहां दरवाजा है, तो इन्होंने कहा दरवाजा वहां निकला ही नहीं, चर्च तो था परंतु दरवाजा वहां नहीं था। परंतु फिर उन्होंने जब उसको ध्यान से देखा तो ज्यादातर क्या होता है प्रभु जी, दरवाजा अगर हो उसके ऊपर अगर आप ईंट लगा दो ना तो वो निशान रह जाता है, वो निशान था। तो एक उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ, बहुत उदाहरण है। ये सब चीजें सिद्ध करती हैं कि दूसरा जन्म है, और दूसरा जन्म बोलते ये सिद्ध हो जाता है कि कोई चीज हमारे अंदर है जो निकलती है, उसका मतलब ये सिद्ध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं वो चीज हूं, मैं शरीर नहीं वो चीज हूं। और उसको देखिए आप, मजे की बात, वेद कहते हैं आत्मा, कुरान कहती है रूह, और बाइबल कहती है सोल। एक ही चीज को 3 डिफरेंट नाम, लैंग्वेज सिर्फ भाषा बदल गई है, चीज वही है। अब आप कहोगे अरे उनमें कुरान में और बाइबल में तो नहीं है पुनर्जन्म, ज्यादा उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि कुरान में भी है कि ऐसे से गलत काम करेगा तो सूअर बनेगा। तो आज तक कभी चलते चलते किसी व्यक्ति को सूअर बनते देखा है? उसका मतलब बेटा कब बनेगा, पुनर्जन्म है। यह सिद्ध करता है कि अगर सूअर बनेगा तो पुनर्जन्म है। बाइबल के अंदर कहा गया है जैसा बीज बोएगा वैसा तू काटेगा। तो प्रभु जी सब में है, परंतु चक्कर क्या है, ये जो शास्त्र है मैं बताऊंगा आपको, ये धर्म क्या है। पहले तो आपको धर्म की परिभाषा बताऊंगा, एक बार ये समझ जाइए। ये तो ये आत्मा जो है ना प्रभु जी, अब एक चीज समझ लीजिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये सारे मेजर धर्म दुनिया के सब बोलते हैं। हम कोई नई चीज लेके नहीं आ रहे, क्योंकि अब मैं आपके सामने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट रखने जा रहा हूं। अगर हम नहीं मानते कि मैं आत्मा हूं, अगर हम विज्ञान जो आज का विज्ञान है, क्योंकि सारे वैज्ञानिक ऐसे नहीं है, मैंने बता चुका हूं आपको। आइंस्टाइन ने भी कहा था कि देखा इस दुनिया को देखकर ये यकीन करना महामूर्खता होगी, ये कि कोई दिमाग इसके पीछे नहीं है। इसको देख के तो लगता है इसके पीछे बहुत श्रेष्ठ दिमाग है। इसको देख के क्या लगता है, इसके पीछे श्रेष्ठ दिमाग है, दिमाग नहीं श्रेष्ठतम दिमाग। आज पीछे एक्सपेरिमेंट हो रहा था ना, ध्यान होगा अगर आप लोगों ने पढ़ा हो पेपर में, स्विट्जरलैंड के चारों तरफ वो बना रहे थे, एक टनल बनाया था उन्होंने, हजारों लोग लगे थे। तो मैं एक स्टूडेंट के सभा हो रही थी, उससे पूछा मैंने कहा अगर ये लोग इस चीज को प्रूव कर देते तो क्या सिद्ध होता कि भगवान है कि नहीं है? तो कईयों ने कहा नहीं भगवान नहीं है उसका मतलब। मैंने कहा मूर्ख, ये सोच, आज उसको डुप्लीकेट करने के लिए इनको 2 लाख आदमी चाहिए। आज जो बन गया है उसको डुप्लीकेट करने के लिए 2 लाख आदमी चाहिए, तो उसका मतलब जिसने पहली बार बनाया होगा उसका क्या दिमाग होगा। आज हम लोग जो भी कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी, डुप्लीकेट कर रहे हैं, ओरिजिनल नहीं। आज मृत शरीर से कुछ नहीं होता है प्रभु जी। साइंटिस्ट कह रहा है मैंने इस और इसको मिलाकर यह कर दिया, तो मृत व्यक्ति ने मिलाया जीवित ने, तो उसका मतलब क्या सिद्ध होता है, जीवन से जीवन आता है, जड़ से जीवन नहीं आता। जड़ से जीवन नहीं आता। हमने रोबोट बना दिया बिल्कुल आदमी जैसा, किसने बनाया, मृत व्यक्ति ने, जीवित व्यक्ति ने। तो क्या सिद्ध हो रहा है कि जीवन से जीवन आता है, मृत्यु से जीवन, जड़ से जीवन नहीं आया करता। ये आपके अंदर जो खून बह रहा है ये केमिकल है ना प्रभु जी, ये कब तक बहता है, जब तक आत्मा शरीर के अंदर है। जैसे आत्मा शरीर को त्याग देती है, क्या होता है खून का, उसका मतलब इस खून के अंदर शक्ति, ये खून पैदा जो हो रहा है, पेट में जो एसिड पैदा हो रहे हैं, ये सब कौन पैदा कर रहा है, जीवन, मतलब आत्मा इसका कारण है। समझ में आ रहा है प्रभु जी? जहां ये आत्मा हटी वहां केमिकल बनने बंद। तो आत्मा तो है, अब आप नहीं मानो तो गलती आपकी, आप नहीं मानो तो गलती आपकी।